हेलो हेलो एवरीबॉडी, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? बढ़िया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था मिरर फॉर्मूला। हाँ, ठीक। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है बताओ बच्चों, एक बार ज़रा ध्यान करिए। पता है 1/f=1/v प्लस 1/u। एफ क्या होता था? फोकल लेंथ। वी क्या होता था? डिस्टेंस ऑफ इमेज। कहाँ से? फ्रॉम पोल। यू क्या होता था? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कहाँ से? फ्रॉम पोल। तो सारी डिस्टेंस हमको कहाँ से नापनी थी? पोल से। ये बात मैंने आपको बताई थी। ओके, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हमको एफ नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना है, वी नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव, यू नेगेटिव की पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो नेगेटिव कब लेनी है और पॉजिटिव कब लेनी है, ठीक है? बहुत ध्यान से हम इस वीडियो को देखेंगे। अगर ये वीडियो हमने देख ली तो हमसे सारे न्यूमेरिकल सही हो जाएंगे। अगर हमसे थोड़ी सी भी चूक हो गई, गलती हो गई, तो हमारे न्यूमेरिकल गलत हो सकते हैं। चलिए समझाता हूँ आपको। देखो बेटा, ये क्या है हमारा? ये हमारा मिरर है। ओके, ये क्या है? ये मिरर है, ठीक है। ये क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, बताया था। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? इमेज है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक। दूसरी एक चीज़ क्या बताई थी? ये मिड पॉइंट क्या होता है? पोल होता है। और सारी डिस्टेंस हमको कहाँ से मेजर करनी होती है? पोल से ही, ठीक। तो जनरली बेटा हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है हम उसको किधर रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, इधर लेफ्ट में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। जनरली, वैसे ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? ऑब्जेक्ट रखा जाएगा मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग साइड है उस साइड रखा जाएगा। और इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड इधर की ओर है, इधर की ओर, तो इधर रखा जाएगा। अगर मैं मिरर को इधर घुमा दूंगा तो ऑब्जेक्ट इधर रखा जाएगा। वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं क्या मान के चल रहा हूँ, हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर रखा हुआ है, ठीक। तो जो लाइट आएगी ऑब्जेक्ट की वो लेफ्ट की साइड से आएगी, ऐसे आएगी। मैंने लिखा भी हुआ है डायरेक्शन ऑफ लाइट। और हम जो है, जो डायरेक्शन ऑफ लाइट कहाँ से आएगी? ऑब्जेक्ट से आएगी। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से हमारी लाइट आएगी। अभी हम डिस्टेंस नापेंगे पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की। तो डिस्टेंस नापने के लिए हमको पोल से इधर की ओर जाना होगा, नहीं जाना होगा? इस डायरेक्शन में। तो देखो, जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है हम उसके अपोजिट हो गए। ये हमारी डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अपोजिट है कि नहीं है? तो लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस हम नापेंगे वो कैसी लेंगे? नेगेटिव लेंगे, ठीक। तो देखो u हमारा कैसा हो जाएगा फिर? u हो जाएगा नेगेटिव। मतलब अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो हम उसको लिखेंगे u -के 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? ओके। ऐसे ही तो ये हमारा मिरर कौन सा है? ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो अगर मैं देखूं तो ये जो इसका जो फोकस है वो भी लेफ्ट साइड में ही होगा। तो वो डिस्टेंस भी कितनी होगी? नेगेटिव होगी। कैसी होगी? नेगेटिव होगी। इमेज भी कैसी होगी? नेगेटिव होगी, ठीक। तो ये चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए। तो एक इमेज इसमें ऐसी ही बनती है जो इधर की साइड में बनती है। तो वो डायरेक्शन ऑफ लाइट की कैसी हो जाएगी? उसी डायरेक्शन में हो जाएगी। देखो इसकी डायरेक्शन भी इधर, डायरेक्शन भी इधर, तो हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक। तो अब तो हमने क्या समझा? जितनी भी डिस्टेंस पोल से लेफ्ट हैंड साइड में नापी जाएंगी वो कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। और राइट हैंड साइड वाली कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। हमें इसको याद रखना है, रटना नहीं है कि इधर जाएंगे नेगेटिव, इधर जाएंगे पॉजिटिव, नहीं। पोल से नापेंगे ऑब्जेक्ट की तरफ तो नेगेटिव, पोल से नापेंगे ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड तो पॉजिटिव, ठीक। दूसरी चीज़, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो हाइट हैं वो सारी हाइट कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। देखो जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है
और ये ऑब्जेक्ट की क्या है, हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतनी ऊंची ऑब्जेक्ट, मान लो ये 10 सेंटीमीटर का कोई खंबा है, कुछ भी है, तो इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। ये हम कैसी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। बस ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। कुछ इमेज इधर बनती हैं तो कैसी ली जाएंगी, पॉजिटिव ली जाएंगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये भी ध्यान रखना है। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है वो कैसी होंगी बेटा, वो कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। तो इसको बोलते हैं हम साइन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो जो वर्ड मैग्निफिकेशन का मतलब है वो है टाइम्स, गुना। जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स, उसका मतलब क्या है, 2 गुना 3 गुना। अगर हमारा ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है और मैं कहूँ कि इसकी जो इमेज है इसकी 2 गुनी बन रही है, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। 2 गुनी का मतलब 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या होगा, 2 होगा। कितने गुना है, 2 टाइम्स है। समझ में आई बात। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए m की वैल्यू क्या आ रही है, 1 है। m की वैल्यू क्या है, 1। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे होंगे, दोनों बराबर होंगे, तभी तो आपस में कैंसिल होंगे, 1 आएगा आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी हमारी क्या है, इमेज बन रही है। तो ऐसा बेटा कब होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ध्यान करिए, जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे रखा होता था तो इमेज भी कहाँ बनती थी, सी पे ही बनती थी। तो उसको हम क्या कहेंगे, m = 1 कहेंगे। ठीक। दूसरा, तो m का फॉर्मूला क्या होगा, m = hi मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन ho मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस के v अपॉन u। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, अगर हमको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखी है और v और u मतलब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली है, तो वहाँ से भी मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, लेकिन माइनस हमको रखना होगा। ठीक है। तो ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, जो v का जो माइनस होगा उससे इसका कोई मतलब नहीं है। u और v की जो वैल्यू एक्चुअल में होंगी वही रखनी है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के तुरंत बाद मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल दूंगा करने के लिए, आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।